जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार पुनः आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। और पिछले 2-3 दिनों से कुछ मौसम की खराबी के कारण, लाइट की आपूर्ति अच्छे तरीके से ना हो पाने के कारण और कुछ अन्य टेक्निकल गड़बड़ी के कारण दोस्तों, जो एक करंट अफेयर्स की सक्रियता हमारे चैनल में थी उस पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा अल्प विराम लगा था। लेकिन आज हम लोग इसे पुनः शुरू करते हुए और आगे बढ़ाने का काम इसे हम लोग कर रहे हैं। और आज जो भी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है पूर्व की भांति सारी की सारी जानकारी महत्वपूर्ण होगी। तो आज के भी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आने वाले समय में एग्जाम्स के लिए आपके निश्चित तौर पर यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत को लेकर। अब दोस्तों, विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किनको बनाया गया? तो साथियों, यहाँ से आपको बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, इनका नाम है दोस्तों कृष्णामाचारी श्रीकांत। जी हाँ, इनका नाम क्या है? कृष्णामाचारी श्रीकांत। ये कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व के कप्तान है, पूर्व के क्रिकेट के खिलाड़ी है। तो नाम आप याद रख लेंगे, कृष्णामाचारी श्रीकांत। कृष्णामाचारी श्रीकांत, इनको विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। दोस्तों, अब दरअसल ये विजन 2020 इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में एक जो अंधत्व है, मतलब कि नेत्रहीनता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या को लेकर के या स्वास्थ्य समस्या के रूप में इसे देखा जा रहा है। और दोस्तों, बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो कि नेत्रहीनता का शिकार है, बिल्कुल पूरी तरह से नेत्रहीन है, उनकी दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। तो ऐसे दोस्तों क्या है कि नेत्रहीनता को कम करना, जी हाँ, अंधत्व को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंधत्व या इसे हम लोग नेत्रहीनता कह ले, को कम करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि भारत में एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों 4.6 मिलियन लोग, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 4.6 मिलियन के करीब लोग दोस्तों अंधत्व के शिकार हैं, अंधत्व की समस्या से पीड़ित है, अंधत्व की समस्या से पीड़ित, अंधत्व की समस्या से पीड़ित है। दोस्तों, 4.6 मिलियन लोग भारत में अंधत्व की समस्या से पीड़ित है और अंधत्व या नेत्रहीनता को कम करने के उद्देश्य से विजन 2020 इंडिया की शुरुआत की गई है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों कृष्णामाचार्य श्रीकांत को बनाया गया। पिछले दिनों चेन्नई में एक बहुत ही मशहूर अस्पताल है शंकर नेत्रालय, जो मुख्य रूप से आंखों के इलाज के लिए ही एक प्रसिद्ध अस्पताल है। और दोस्तों, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस समारोह के दौरान कृष्णामाचार्य श्रीकांत, जो कि पूर्व में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, भारत के जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं, इन्हें दोस्तों सद्भावना राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है विजन 2020 इंडिया का। तो आइए दोस्तों, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान। दोस्तों, अब एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का पूरा नाम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान। दोस्तों, इसका आयोजन पिछले 18 से 19 मार्च को, पिछले 18 और 19 मार्च 2025 को इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्घाटन या इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, परिवार कल्याण राज्य मंत्री, इनका नाम है साथियों अनुप्रिया पटेल। इनका नाम है अनुप्रिया पटेल और इनके द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, भारत में दरअसल वर्ष 2025 में
टीबी जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में इसको देखा जाता है। तो टीबी के उन्मूलन को लेकर जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी कह सकते हैं प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे प्रयासों में गति लाना, ऐसे प्रयासों को गति देना मुख्य रूप से इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम की अनुप्रिया पटेल है, इनके द्वारा साथियों इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। और उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, अर्थात ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 18 और 19 मार्च की तारीख को इसका आयोजन साथियों किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है दोस्तों, चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों अब चिरंजीवी कौन है? तो भारत में दोस्तों ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है और मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार है। जी हाँ, कौन सी भाषा के फिल्म के? तो तेलुगु फिल्म के ये अभिनेता है। और दोस्तों भारत के फिल्म जगत में, ठीक है ना, भारत के फिल्म जगत में इनके द्वारा जो भी योगदान अब तक दिए गए हैं, तो इनके योगदानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से इनको ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। साथियों यूके की जो संसद है, यूके की संसद जो है, वहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश की संसद में एक लोकसभा है, तो यूके की संसद में हम लोग इसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कार्यक्रम आयोजित कर चिरंजीवी को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अब यह सम्मान दोस्तों किस संस्था के माध्यम से या किस संस्था के द्वारा चिरंजीवी को दिया गया? तो साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सम्मान है चिरंजीवी को दोस्तों मुख्य रूप से लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया, जी हाँ, थिंक टैंक ब्रिज इंडिया के द्वारा यह सम्मान चिरंजीवी को दिया गया है। चिरंजीवी कौन है दोस्तों? तेलुगु फिल्मों के अभिनेता है और यूके की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समारोह आयोजित कर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी किर्स्टी कोवेंट्री। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनाई गई है कौन? किर्स्टी कोवेंट्री। दोस्तों 130 वर्षों के इतिहास में, जी हाँ, 130 वर्षों के इतिहास में यह ऐसा पहला अवसर है कि किसी अफ्रीकी को और किसी महिला को, ठीक है ना, IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। और फिलहाल इनका नाम क्या है दोस्तों? किर्स्टी कोवेंट्री। कौन से देश से इनका संबंध है? तो दोस्तों इनका संबंध है जिम्बाब्वे से। याद रखेंगे साथियों, इनका संबंध कौन से कंट्री से है? इनका संबंध जिम्बाब्वे से है। और यह जिम्बाब्वे की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराक रह चुकी है, एक कह सकते हैं स्विमर रह चुकी है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी है किर्स्टी कोवेंट्री। संबंध इनका जिम्बाब्वे से है और जिम्बाब्वे की जानी मानी इंटरनेशनल लेवल की ये कौन रह चुकी है? तो तैराक रह चुकी है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है C.DOT ने समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब दोस्तों C.DOT क्या है? तो दोस्तों C.DOT के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि C.DOT जो है दोस्तों ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट, इसका पूर्ण रूप आप जरूर लिख लेंगे। इसका पूर्ण रूप है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के द्वारा समर्थ नाम से इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि दूरसंचार और IT क्षेत्र में, दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना इसका साथियों मुख्य उद्देश्य है। और इसके अतिरिक्त मैं इसमें बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, जी हाँ, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो पे बने रहिए और यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को देखते रहिए। एग्जाम में कब कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए ये कोई नहीं जानता है, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ से जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इसे आप लोग जरूर नोट भी करते चलिएगा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, उद्योग मंत्रालय के तहत सूचीबद्ध स्टार्टअप्स जो है ये इसके लिए पात्र होंगे, अर्थात कि इस इंक्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल होने के पात्र होंगे। दोस्तों आगे बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सूचीबद्ध जो भी स्टार्टअप्स है, तो इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों क्या किया जाना है, इस कार्यक्रम के तहत ऐसे स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन सब बातों को आप जरूर नोट कर लेंगे। कितनी राशि की बात हो रही है इसमें 5 लाख रुपए की बात हो रही है। 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों इनको लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और लैब की सुविधा के साथ साथ ऐसे स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो ऐसे देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार्टअप से जुड़े लोगों के लिए। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो कि सीडॉट का पूर्ण रूप है, इसके माध्यम से दोस्तों दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जी हाँ, दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, समर्थ के नाम से इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इस कार्यक्रम के लिए पात्र कौन होंगे, इस इंक्यूबेशन कार्यक्रम के लिए एलिजिबल कौन होंगे। तो दोस्तों ऐसे स्टार्टअप्स जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को इसके माध्यम से 5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि विशेषज्ञों की इसमें मार्गदर्शन भी उन्हें प्राप्त होगी, साथ ही साथ साथियों लैब की सुविधाएं भी ऐसे स्टार्टअप्स को जो है वो दी जाएगी। तो आइए, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसी के साथ लेते हैं अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी को। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी है, सेबी ने एसएसई में न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर 1000 रुपये कर दी है। अब दोस्तों सेबी, जिसका पूर्ण रूप साथियों क्या होता है, तो सेबी का पूर्ण रूप आप सभी को पता है, मैंने अनेक बार आपको वीडियोस में बताया है। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अर्थात अगर हिंदी में हम लोग कहें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। जी हाँ, भारत में शेयर बाजार का ये सबसे बड़ा विनियामक है। जी हाँ, शेयर बाजार के रेगुलेटर के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। शेयर बाजार का विनियमन करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये सेबी है, जिसका पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है। अब दोस्तों इसने क्या किया है, तो इसने एसएसई, अब ये एसएसई क्या है साथियों, तो एसएसई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों निवेश की न्यूनतम सीमा को दोस्तों घटाकर कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये। दोस्तों मैं जानकारी दे दूं कि पहले ये जो न्यूनतम सीमा थी कितनी थी, 10,000 रुपये थी, लेकिन 10,000 रुपये से घटाकर, जी हाँ, 10,000 रुपये से घटाकर निवेश की न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई दोस्तों, तो ये कर दी गई है अब 1000 रुपये। जी हाँ, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से छोटे निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही ऐसे जो भी छोटे स्टार्टअप्स होते हैं तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए फंड कलेक्ट करना, फंड एकत्रित करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो आप याद रखेंगे, निवेश की न्यूनतम सीमा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए घटाकर कितनी कर दी गई है, 10,000 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर दी गई है। किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है शिष्टाचार स्क्वाड को लेकर। अब दोस्तों शिष्टाचार स्क्वाड क्या है, आप यहाँ पर ये जो तस्वीर है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है ये एक पुलिसिया तंत्र होगा, यह एक पुलिसिया स्क्वाड होगा, एक विशेष दस्ता होगा। तो दोस्तों शिष्टाचार स्क्वाड क्या है, यहाँ से आपको बता दें कि मुख्य रूप से यह एक विशेष दस्ता है, मुख्य रूप से यह एक विशेष दस्ता है, एक स्पेशल टीम है। अब दोस्तों ये जो स्पेशल टीम है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है साथियों, तो ये याद रख लेंगे आप लोग, ये शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इस स्पेशल टीम को शुरू करने का उद्देश्य है मुख्य रूप से दोस्तों महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा, महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा तथा, या फिर यह कहें कि महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा
के लिए काम करना, के लिए काम करना तथा छेड़खानी एवं उत्पीड़न को रोकना, उत्पीड़न को रोकना। मुख्य रूप से इस स्पेशल स्क्वाड का ये एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, नाम क्या दिया गया है, शिष्टाचार स्क्वाड अर्थात कर्टसी स्क्वाड। अब दोस्तों शिष्टाचार स्क्वाड ये एक प्रकार का विशेष दस्ता है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए काम करना तथा छेड़खानी एवं उत्पीड़न को रोकना। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो स्पेशल स्क्वाड होगा, शिष्टाचार स्क्वाड होगा, इसमें दोस्तों एक इंस्पेक्टर, जी हाँ याद रखेंगे आप लोग, एक इंस्पेक्टर, कौन कौन आखिरकार इस टीम में शामिल होंगे तो इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों एसीपी के निगरानी में ये लोग काम करेंगे और इसमें एक इंस्पेक्टर होंगे, एक सब इंस्पेक्टर होंगे, इसके अतिरिक्त 4 महिला पदाधिकारी होंगी, 4 महिला पदाधिकारी होंगी और 4 महिला पदाधिकारी के अतिरिक्त 5 पुरुष पदाधिकारी होंगे, 5 पुरुष पदाधिकारी होंगे और इन सब के अतिरिक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक तकनीकी विशेषज्ञ को भी इस टीम में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा, याद रख लेना इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं और जो जानकारी ऐसे आपको लिख दी है मैंने, इन सारी जानकारी को दोस्तों आप लोग बिल्कुल वीडियो को आराम से देखिए, सारी जानकारी को आप लोग नोट करते चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अभी हाल ही में, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा या किस राज्य की पुलिस के द्वारा, ठीक है, शिष्टाचार स्क्वाड के नाम से एक विशेष दस्ता की शुरुआत की गई है जो महिलाओं के सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर, उत्पीड़न और छेड़खानी को रोकने को लेकर के कार्य करेगा। तो आंसर इसमें क्या आएगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग और नेक्स्ट जानकारी लेते हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025। अब दोस्तों राजस्थान की सरकार ने क्या किया है दोस्तों, एक बहुत ही विशेष प्रकार का एक विधेयक लाया है। विधेयक क्या है दोस्तों, नाम यहाँ आप देख लेंगे, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक। अब दोस्तों कोचिंग सेंटर में नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से और कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के उद्देश्य से, ठीक है ना, इस विधेयक को लाया गया है। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को आत्महत्या से रोकना तथा कोचिंग सेंटर के व्यवसायीकरण को रोकना। व्यवसायीकरण को कम करना या रोकना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों खास करके देखा जाए तो कोटा जैसा जो शहर है, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कोचिंग सेंटर्स के मामले में और ये कोटा का है राजस्थान में। अक्सर दोस्तों यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे वो क्या है, दबाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कोचिंग सेंटर के माध्यम से कह सकते हैं भारी भरकम फी वसूला जाता है, मतलब व्यवसायीकरण जो है वो किया जाता है। तो ऐसे व्यवसायीकरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि विद्यार्थी जो आत्महत्या के लिए प्रेरित ना हो सके, आत्महत्या जैसे जो गंभीर कदम है ऐसे बच्चे ना उठा सके। तो इसको मुख्य रूप से रोकना उद्देश्य है। अब दोस्तों इस अधिनियम के तहत या फिर इस विधेयक के तहत दोस्तों ऐसे जो भी कोचिंग सेंटर जिसके पास के विद्यार्थियों की संख्या 50 या उससे अधिक है, जी हाँ 50 या उससे अधिक वाले कोचिंग सेंटर को दोस्तों सरकार के अधीन पंजीकृत अपने आप को करवाना होगा, अर्थात पंजीकरण कराना बिल्कुल अनिवार्य होगा ऐसे कोचिंग सेंटर के लिए। और ऐसे कोचिंग सेंटर इस अधिनियम के तहत, इस विधेयक के तहत वहाँ पर शिक्षा से जुड़े कामों को करेंगे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब अगली जानकारी लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का प्रश्नोत्तरी का सेक्शन और प्रश्नोत्तरी का सेक्शन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है विजन 2020 इंडिया अभियान। जी हाँ, विजन 2020 इंडिया अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, जानकारी मैंने आपको दी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं कृष्णा माचारी श्रीकांत, इनको सद्भावना राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है विजन 2020 का। चलिए आगे बढ़े।
भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन कहाँ किया गया। अब दोस्तों भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। और आपको मैंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। चलिए लेते हैं अगली जानकारी, और यहाँ से अगली जानकारी है, अभी हाल ही में ब्रिटेन सरकार की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को दिया गया। दोस्तों तेलुगु फिल्म के जाने माने एक्टर हैं, नाम क्या है, चिरंजीवी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्हें ब्रिटेन की सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो किर्स्टी कोवेंट्री को। मैंने आपको पहले ही बताया, किर्स्टी कोवेंट्री को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट उत्तर होगा। संबंध इनका कहाँ से है, जिम्बाब्वे से है। चलिए नेक्स्ट जानकारी, सैर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, यहाँ पे माफ करेंगे जरा सा, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है और यहाँ पर टाइपिंग एरर है। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, सैर ने बल्कि सेंटर, जी हाँ सेंटर, आप यहाँ अंग्रेजी में देख लेंगे, सारा यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। क्या है इसका फुल फॉर्म, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स अर्थात सी डॉट, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। और ये सवाल दोस्तों मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। जी हाँ, सी डॉट की स्थापना कब की गई थी, आप कहीं से भी इसका उत्तर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में आकर के इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको अलग से एक प्रश्न जो प्रत्येक दिन आपको देता हूं वो भी आपको दूंगा। मतलब इस बार आपको पूरे वीडियो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं जानबूझकर इस प्रश्न का उत्तर इस वक्त आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही स्किप कर देते हैं। और ऐसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, वीडियो छोड़ देने के कारण उनसे नोट नहीं हो पाता, उन्हें याद नहीं हो पाता। आने वाले परीक्षाओं में जो परिणाम है, कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम जो मिलना चाहिए था वहाँ पर उन्हें नहीं मिल पाता, और करंट अफेयर्स के प्रश्न फिर उनसे वहाँ पर नहीं बन पाते हैं। तो इस तरीके से अब से मेरी कोशिश होगी कि बीच बीच में आप लोगों को जो आज का प्रश्न है इसके अतिरिक्त एक नया प्रश्न भी मैं आप लोगों को दिया करूं, ताकि वीडियो में भी आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा और आप अच्छे तरीके से वीडियो को गंभीरतापूर्वक देख करके आप एग्जाम की अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न कौन सा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1986, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1984, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1983 एंड ऑप्शन डी 9 फरवरी 1981। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब इसका जरूर देना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। आइए कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। और चलिए अब लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सेबी ने अभी हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज में न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर कितना कर दिया है। अब दोस्तों सेबी ने अभी मैंने आपको जानकारी दिया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर कितना किया है। तो पहले ये न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अभी इसे घटाकर कितना कर दिया गया, तो 1,000 रुपये कर दिया गया। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए होगा, 1,000 रुपये होगा, 1,000 रुपीज़ होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है। अब दोस्तों शिष्टाचार स्क्वाड की बात मैंने आपको बताया पहले भी। शिष्टाचार स्क्वाड क्या है, दरअसल महिलाओं को सार्वजनिक सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। मतलब ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए नियंत्रण व विनियमन विधेयक लाया है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को समझेंगे। अभी हाल ही में, जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए नियंत्रण या विनियमित करने हेतु नियंत्रण व विनियमन विधेयक लाया है। जी हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लेकिन आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने हेतु नियंत्रण व विनियमन विधेयक लाया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान। जी हाँ, ऑप्शन ए राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों अब लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर फिर से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रत्येक दिन की तरह होता है। और आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में होलबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया। साथियों पिछले 2-3 दिनों का वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया, मैंने पहले भी कहा कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम कुछ आया। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों जो इसकी जानकारी है मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं दिया, ठीक है ना। तो ऐसे इसका भी उत्तर आप अगर ढूंढना चाहें तो कहीं ना कहीं से आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। दोस्तों
अभी हाल ही में होलबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ऑप्शन सी है प्रियंका चतुर्वेदी एंड ऑप्शन डी है स्वाति मालीवाल। ठीक है, तो दोस्तों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर, आज मैंने आपको टोटल 2 प्रश्न दिए हैं, आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर इस बार कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो जो विद्यार्थी नियमित तौर पर आंसर्स किया करते हैं वो तो जरूर करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं नए स्टूडेंट जो चैनल में जुड़े हैं, चैनल में वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का लाभ ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों से भी मैं जरूर कहना चाहूँगा, ऐसे वीडियोस में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा उपयोगी होते हैं, तो ऐसे कंटेंट्स का ऐसे कह सकते दिए जा रहे हैं, जितने भी जानकारी है इसका लाभ भी उठाइए और ऐसे प्रश्न का आप जवाब भी जरूर दिया कीजिए। तो दोस्तों आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा होगी और बिल्कुल शानदार तरीके से जैसे आपकी तैयारी चल रही थी इसे बिल्कुल निरंतर जारी रखिए। बिल्कुल किसी तरीके से विघ्न बाधाओं चुनौतियों के प्रति बहुत ज़्यादा आप आकर्षित मत होइए, उस ओर आप ध्यान मत दीजिए। आपका आकर्षण केवल और केवल किससे बना होना चाहिए? आपका आकर्षण केवल और केवल आपके लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। दोस्तों लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव के साथ निरंतर अपने परिश्रम को करते रहिए, आने वाले समय में ईश्वर निश्चित तौर पर अपेक्षित परिणाम आपको देंगे। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।